शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म पैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड पंचचत्वारिंशो अध्यायः। शिव पार्वती के विवाह का वर्णन। श्री कृष्ण उवाच अथ वेद विधानेन संस्थाप्य बहिनीमीश्वरः यज्ञं चकार तत्रैव वामे संस्थाप्य पार्वतीम् निव्रते विविध निव्रते विधिवद्यज्ये विप्रेभ्यो दक्षिणां ददौ शिवः शतसुवर्णानि वृन्दावन विनोदिनी। अथ प्रदीपमानीय शैलेन्द्रो नगर स्त्रियः निर्वर्त्य मंगलम कर्मो गृहं संप्राप्य दंपती। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कृत्वा जपध्वनि प्रीत्याः शुभनिर्मञ्चनादिकं सस्मिताः सकटाक्षास्यो पुलकांकित विग्रह। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ प्रदीपमानीय शैलेन्द्रो नगर स्त्रियः निर्वर्त्य मंगलम कर्मो गृहं संप्राप्य दंपती। कृत्वा जयध्वनिं प्रीत्या शुभनिर्मञ्चनादिकं सस्मिताः सकटाक्षास्यो पुलकाञ्चित विग्रह। वासगेहं संप्रविश्य दद्रसुः कामिनी गणाः शंकरं रूपवेषाढ्यं रत्नभूषणभूषितं चंदना गुरुकस्तूरी कुंकुमांकित विग्रहं ईषद्वास्य प्रसन्नास्यां सकटाक्षं मनोहरम् अपूर्व सूक्ष्म वेषाढ्यं सिंदूर बिंदुभूषितं चारु चंपक वर्णाभं सर्वावयव सुंदरम नवीन यौवनस्थं च मुनीन्द्र चित्तमोहनं सरस्वतीं च लक्ष्मीं च सावित्रीं जानवीरतिम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अदितिं च शचीं चैव लोपामुद्रामरुन्धतीम् अहल्यां तुलसीं स्वाहां रोहिणीं च वसुन्धरां शतरूपां च संज्ञां च सती स्त्रीणां च षोडश देवकन्या नागकन्या मुनिकन्या मनोहराः यः यः स्थितास्तत्र तांसां संख्यां कर्तुं च कः क्षमा ताभिरत्नासने दत्ते तत्रोवास शिवो मुदा तुमूचुः क्रमशो देव्यो मधुरोक्तिं सुधामिव। सरस्वत्युवाच प्राप्त्वा सती महादेवाधुना प्राणाधिका मुदा दृष्ट्वा प्रियस्यां चन्द्राभां संतापं त्यजे कामुको कालं गमय काले सो सदा संश्लेषपूर्वकं विश्लेषस्ते न भविता सर्वकालं ममासिता। लक्ष्मीरुवाच लज्जा विहाय देवेशो सतीं कृत्वा स्ववक्षसि उत्तिष्ठ सम्प्रति का लज्जा प्राणायान्ति तया विना। सावित्र्योवाच भोजयित्वा सतीं शम्भो शीघ्रं भोजयमाखिदः तदा चम्य सा कर्पूरं ताम्बूलं देहि भक्तितः। जान्युवाच स्वर्णकंकितकां धृत्वा केशान् मार्जयोषितः कामिन्यां स्वामी सौभाग्यं सुखं नातः परं भवेतो। रतिरुवाच गृहीत्वा पार्वतीं देवो शुभगामति दुर्लभम् गृहीत्वा पार्वतीं देवो शुभगामति दुर्लभाम् कथं मम प्राणनाथो निःस्वार्थं भस्मसात् कृतः जीवयित्वा विभो कामं कामव्यापारमात्मनि अकुरु दूरं च सन्तापं मम विश्लेषहेतुकं दंपती विरहल
दंपती विरह क्लेशं सर्वं ज्ञात्वा दयानिधे तथापि मम कान्तश्च कूपेनो भस्मसात् कृतः इत्युक्त्वा कामभस्मातो ददौ सा ग्रन्थिबन्धितं रुरोधो पुरतः शम्भोर्नाथ नाथेतुदीर्य च हरिस्तद्रोदनं श्रुत्वा करुणामयसागरः ब्रह्मा धर्मादिदेवाश्च वयुर्वासो गृहं शिवम् दृष्ट्वा नारायणं धर्मं ब्रह्माणं चासुरानपि जवेनो पीठादुत्थाय स्वाज्ञां पुरवित्युवाचः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शङ्करस्य वचः श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयं कामं जीदय हे रुद्रेत्युक्त्वा शीघ्रजगाम सः। ऊचुर्देव्यो बहुतरं वाक्यं विनयपूर्वकं सुधा दृष्ट्या शूलभृतो भस्मतो निर्गतः स्मरः दृष्ट्वा कामं रतिस्तं च प्राणनामो महेश्वरं तद्रूपं च तदाकारं सस्मितं सधुनः शरणं प्रणम्य शङ्करं कामः स्तुतिं कृत्वा यथागमं बहिर्गत्वा हरिं देवान् प्रणम्य समुवाचः। कामं सम्भाष्य देवाश्च युयुजुश्च तमाशिषं काले रक्षा विनाशश्च निषेधकेन वीर्यते। अथ शैलः सुरान् सर्वान् नारायण पुरोगमान् पूजयामास भक्त्या च साययामास यत्नतः। अथ शम्भुर्वासगृहे वामे संस्थाप्य पार्वती मिष्टान्नं भूजयामासो तया सह मुदान्वितः। भुक्तवन्तं शिवं तत्र देवमातादितिः स्वयं उवाच सस्मितं राधे सम्प्रीत्या सरसं वचः। अदितिरुवाच भोजनान्ते शचिः शम्भो शौचार्थं जनमर्पयः। भोजनान्ते शचिः शम्भो शौचार्थं जलमर्शयः देहि शीघ्रं मम प्रीत्या दम्पत्यो प्रीतिपूर्वकं। सच्युवातो कृत्वा विलापं यद्धेतोः शवं कृत्वा स्ववक्षसि यो बभ्राम भुवं मोहात् कालेन प्राप्तां सतीम्। अरुन्धत्युवाच मया दत्ता सती तुभ्यं मेना दातु मनीप्सिता विविधं बोधयित्वेमां रतिं चाकर्तुमर्हसि। अहल्योवाच वृद्धावस्थां परित्यज्य ह्यातीव तरुणोऽधुना तेन मेना तु मेने त्वां सुतामर्पितुमीश्वरः। तुलसीवाच सती त्वया परित्यक्त्या कामो दग्धः पुरा कृतः कथं तदा वसिष्ठश्च प्रभु प्रस्थापितुधुनः। स्वाहोवाच स्थिरो भव महादेव स्त्रीणां वचसि साम्प्रतं विवाहे व्यवहारोऽस्ति अधुरन् पुरन्ध्रीणां प्रगल्भता। ओम नमः शिवाय। स्वाहुवाच स्थिरो भव महादेव स्त्रीणां वचसि साम्प्रतं विवाहे व्यवहारोऽस्ति अधुरन् पुरन्ध्रीणां प्रगल्भता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रोहिण्योवाच कामं पूरय पार्वत्याः कामशास्त्र विशारदा अकुरूपारं स्वयं कामी कामिनी कामसागरं। वसुन्धरोवाच भोगद्रव्यं विना भोगी नाहि तुष्टः क्षुधातुरः येन तुष्टिर्भवेच्छंसो तत्कर्तुमुचितं स्त्रियः। संज्ञोवाच जानासि भावं सर्वज्ञः कामार्तानां चायोषितामो नाचा स्वं स्वामिनं शम्भो सती जानाति संगतं। शत्रुकोवाच तूर्णं प्रस्थापय प्रीत्वा पार्वत्या सह शङ्करं रत्नप्रदीपं ताम्बूलं तल्पं निर्माय निर्जने। श्रीकृष्णोवाच स्त्रीणां तद्वचनं श्रुत्वा ता उवाच शिवः स्वयं निर्विकारी च भगवान् योगीन्द्राणां गुरुर्गुरुः। शङ्करोवाच देव्यो मां वदक्तो
देव्यो माम बदतोक्तिम च औह्येवं भूता ममान्तिके जगतां मातरः साध्या देव्यो माम वदतोक्तिं च हेवं भूता ममान्तिके जगतां मातरः साध्व्या पुत्रे चपलता कथं शङ्करस्य वचः श्रुत्वा लज्जिता सुरयोषितः बभूवुः सम्भ्रमातूष्णीं चित्रपुत्तलिका यथा भुक्त्वा मिष्टानि भगवान् चम्य चामुदान्वितः सकर्पूरं च ताम्बूलं बुभुजे भार्यया सह रत्नसिंहासने शम्भुर्मेना दत्ते मनोहरे सन्निधाय मुदा युक्तो ददर्शो वासमन्दिरम् रत्नप्रदीप शतकैर्ज्वालाभिर्ज्वलितं त्रिस्त्रियः रत्नप्रदीप शतकैर्ज्वालाभिर्ज्वलितं श्रियः रत्नपात्रो घटाकीर्णं मुक्तामाणिक्यभूषितं रत्नदर्पण सौभाग्यं मण्डितं श्वेतचामरैः चन्दनागुरु संयुक्तम् अपुष्पशय्या समन्वितं नानाचित्रविचित्राढ्यं निर्मितं विश्वकर्मणा रत्नसारेण खचितं रचितं हीरकैर्वरैः कुत्रचित् सुरनिर्माणो वैकुण्ठो सुमनोहरं वृन्दावनं कुञ्जवनम् अकुत्रचिद्रासमण्डलं कैलासं च कुत्रचनः अकुत्रचिन्द्रिन् मन्दिरम् दृष्ट्वा आचर्यं महादेवो परितुष्टो बभूवः अथ प्रभात कालश्च बभूव प्राणवल्लभे नाना प्रकार वाद्यानि वादयश्चक्किन्नरे चक्रीरे जनः अथ प्रभात कालश्च बभूव प्राणवल्लभे नाना प्रकार वाद्यानि वादयश्चक्रिरे जनः सर्वे सुरा समुत्तस्थु संजीभूता सा संभ्रमा स्वाहानान् समारुह्य कैलासं गन्तुमुद्यताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः वासगेहं समागत्य धर्मो नारायणाज्ञया उवाच शङ्करं योगी योगी समसमयोचितम् धर्मवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवतु प्रमथाधिपः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवतु प्रमथाधिपः पार्वत्या सह माहेन्द्रे यात्रां कुरु हरिं स्मरन् इत्थं धर्मवचा श्रुत्वा पार्वत्या सह शङ्करः यात्रां चकार माहेन्द्रे वृन्दावने विनोदिनी यात्रां कुर्वती देवेशो पार्वत्या सह शङ्करे उच्चैरुदित्वा यामेना तमुवाचो कृपानिधिं मेनोवाचो कृपानिधे कृपां कृत्वा मद्वत्सां पालयिष्यसि सहस्रदोषान् भगवान् आशुतोषो क्षमिष्यसि त्वत्पदाम्बुजे भक्तैषा मद्वात्सा जन्म जन्मनि स्वप्ने ज्ञाने स्मृतिर्नास्ति महादेवो प्रभुं विना त्वद्भक्ति श्रुतिमात्रेण हर्षाश्रुपुलकान्विता त्वानिन्दया भवेन मैना मृत्युञ्जये मृता इव इत्युक्त्वा मेनका शीघ्रं तत्रागत्य हिमालयः उच्चैरुरोध च तदा वत्सां कृत्वा स्वावक्षसि अक्वायासि वत्सेत्युच्चार्यं शून्यं कृत्वा हिमालयं स्मारं तद्गुणोधं विदार्यं मनमनः स्फुटम् इत्येव मुक्त्वा शैलेन्द्रः समर्प्य च शिवां शिवे सा शैलासः पुत्रश्च रुरोदोच्चैर्मुहुर्मुहुः नारायणश्च भगवानाध्यात्मविद्यया स्वयं सर्वान् प्रबोधयामास कृपया च कृपानिधि ननाम पार्वतीं भक्त्या मातरं पितरं गुरुन् मायया च महामाया रुरोदैश्चैर्मुहुर्मुहुः
पार्वती रोदनेनैव रुरुदुः सर्वयोषितः मुनयश्च सुराः सर्वे सस्त्रीकाः सगणा ध्रुवम् शीघ्रं ययुस्ते कैलासं देवा मानसयानिनः अमुहूर्तार्धेन मुदिताः सम्प्रापुः शङ्करालयम् दृष्ट्वा गतं देवपत्न्यो मुनिपल्यश्च सत्वरम् आययुर्दीपमानीय अमुदा मङ्गलकर्मणि वायुपत्नी कुबेरस्य कामिनी शुक्रकामिनी तारासुरगुरुपत्नी पत्नी दुर्वासस्तथा अत्रि भार्यानुसूया च चन्द्रपत्न्यस्तथैव च देवकन्या नागकन्या मुनिकन्या सहस्रशः असंख्य कामिनी संघा संख्या कर्तुं च कः क्षमा ताश्च प्रवेशयामासुर दंपतीं वास मंदिरम् रत्न सिंहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीं सतीं तां दर्शयामासो शिवः पूर्वालयं मुदा सती सरस्वत्यो गेहाद्यद्गता सती सरस्वतयो गेहाद्यद्रक् सती सरस्वत्यो गेहादगता तात मंदिरम अधुना शैलकन्या त्वं तत्र दक्षो सुता पुरा जाति स्मरामि स्मारयामि नित्यम स्मरसि चेद्वदः शङ्करस्य वचा श्रुत्वा सस्मितो वाचमा सती सर्वं स्मरामि प्राणेशो मौनी भूतो भवेति तम् शिवः संभृत संभारो नाना वस्तु मनोहरम् भोजयामास देवाश्च नारायण पुरोगमानो अभुक्त्वा देवा प्रजगमुस्ते नानारत्नविभूषिता सस्त्रीकाः सगणाः सर्वे प्रणम्य चन्द्रशेखरं नारायणं च ब्रह्माणं ननाम शङ्करः स्वयं तौ च तं च समाश्लिष्याशिषं कृत्वा प्रजगमतुः अथ शैलस्य मेना च मेनाकामाजुहावः शीघ्रमानय भद्रं ते पार्वती शङ्कर सुता तयो सा वचनं श्रुत्वा शीघ्रं गत्वा शिवालयम् आजगामो समानीय पार्वती परमेश्वरो पार्वत्यागमनं श्रुत्वा बलाश्च बालिकास्तथा। ओम नमः शिवाय। वृद्ध्या युवत्यो याश्च शैलाश्च दद्रुवुर्मुदा अमेना सुताभ्यां बद्ध्वा च सह दुद्राव सस्मिताः हिमालयस्य मुदितो दुद्रावानुव्रजन् सुतामो अवरुह्य रथात् देवी मातरं पितरं गुरुन् प्रणनामो प्रमुदिता निमग्नानन्दसागरे पार्वती च समाश्लिष्य मेनका हर्ष विह्वला हिमालयस्य मुदितो गता प्राणा इवागता सुतां निधाय गेहे स्वे रत्नसिंहासनं ददौ अशूलभृते गणेभ्यश्च मधुपर्कादिकं मुदा तस्थो स्वासुरगेहे च असागण सचन्द्रसागणश्चन्द्रशेखरः नित्यं षोडशोपचारे पूजितः सह भार्यया इत्येवं कथितं राधे शङ्करोद्वाह मङ्गलम् अशोकगनं हर्षजनकं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड पंचचत्वारिंशो अध्यायः शिव पार्वती के विवाह का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण राधिका देवी को भगवान शिव और पार्वती के प्रसंग की कथा कहते हुए कहते हैं, हे देवी राधिके, मैना को अरुंधति द्वारा समझाने के पश्चात ईश्वर महेश्वर ने वेद विधान से अग्नि स्थापनोपरांत पार्वती को अपने बाईं ओर बैठाकर होम कार्य संपन्न किया। हे वृंदावन में विनोद करने वाली देवी राधिके, यह यज्ञ संपन्न हो जाने पर शिव ने 100 स्वर्ण दक्षिणा ब्राह्मण गणों को अर्पित किया। इसके पश्चात
हिमालय नगरवासी स्त्रियां वहां प्रदीप लेकर आईं तथा सभी मंगल कर्म को संपन्न करके भगवान शिव और पार्वती को वहां से घर ले गईं। उन्होंने प्रीतिपूर्वक जय जयकार करके निर्मच्छनादि शुभ कृत्य संपन्न किया और वे सभी पुलकित होकर हंसते हुए भगवान शिव के प्रति कटाक्षपात करने लगीं। जब शिव ने वहां वासगृह में प्रवेश किया तब वहां स्त्रियां भगवान शिव के अनुपम रत्न भूषण भूषित रूप को देखने लगीं। भगवान शंकर का विग्रह अर्थात उनका शरीर चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित था। उनके मुख पर मंद मुस्कान शोभायमान थी। वे मनोहर कटाक्ष युक्त थे। उनका वेश अपूर्व सूक्ष्म सिंदूर की बिंदियों से भूषित था। उत्तम चंपा के पुष्पों के वर्ण वाला था। उनके सभी अवयव अत्यंत ही सुंदर शोभायमान हो रहे थे। ओम नमः शिवाय। आगे कथा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा देवी से कहते हैं, हे राधिके, वे भगवान शिव नवीन यौवन से युक्त तथा मुनि गणों के भी चित्त को मोहित करने वाले परमेश्वर प्रतीत हो रहे थे। वासगृह में 16 पतिव्रता सती स्त्रियां उस समय विद्यमान थीं। वे इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, रति, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा तथा देवी संज्ञा। वहाँ मनोहर देव कन्याएं, नाग कन्याएं तथा मुनि कन्याएं भी विराजमान थीं। वहाँ जितनी स्त्रियां तथा जितनी कन्याएं विद्यमान थीं उनकी गणना कर सकने में कौन समर्थ हो सकता है। उनके द्वारा प्रदत्त रत्नासन पर वहाँ भगवान शिव मुदित होकर आसीन हो गए। तभी वहाँ उपस्थित प्रधान देवियों ने क्रमशः सुधा के समान मधुर वचन कहते हुए उनको प्रबोधित किया। देवी सरस्वती कहती हैं, हे महादेव, आपने इस समय उन प्राणाधिका सती को ही हर्ष पूर्वक प्राप्त किया है। वे, हे कामुक महादेव, आप प्रिया का चंद्रमुख देखकर अपने हृदय के संताप का त्याग करो। हे कालेश, आप इनके साथ संयोग सहित समय व्यतीत करें। मेरा यह आशीर्वाद है कि इससे आपका वियोग कभी भी किसी भी काल में नहीं होगा। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे देवेश, हे महादेव, आप लज्जा का त्याग कर इन सती को अपने वक्ष से लगाएं, जिसके विरह से ही प्राण आपके निकले जा रहे हों। उसके प्राप्त होने पर अब लज्जा कैसी। देवी सावित्री कहती हैं, हे शिव, आप इन सती देवी को भोजन कराकर स्वयं आहार ग्रहण करें। आप अब दुख न करें। आप इनको आचमनोपरांत भक्तिपूर्वक कर्पूर युक्त तांबूल प्रदान करें। जाह्नवी कहती हैं, हे कालेश, हे महादेव, आप सोने के कंघी से लेकर इनके केसों का मार्जन करिए। कामिनी के लिए स्वामी सौभाग्य से बढ़कर और कोई सुख नहीं होता है। रति कहती हैं, हे महादेव, आपने अति दुर्लभ रूपवती पार्वती को प्राप्त करके मेरे पति काम को बिना कारण ही क्यों दग्ध कर दिया था। आप स्वयं के काम क्रीड़ा व्यापार हेतु मेरे पति काम को पुनर्जीवित करके मेरे विरह दुख को दूर करने की कृपा करें। हे दयानिधि, आपको स्वयं दंपति के विरह दुख का भली प्रकार ज्ञान है, तथापि आपने क्रोध के कारण मेरे पति को भस्म कर मुझे पति गृह में जलन कर दिया है। रति की यह कहकर कामदेव के शरीर की भस्म से बंधी पोटली भगवान शिव को दिया तथा शिव के ही सामने हे नाथ कहती हुई रति रुदन करने लगी। इस रुदन को सुनकर करुणा सागर हरि, ब्रह्मा, धर्म आदि देवता वहां भगवान शिव के वासगृह में आ गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
भगवान शिव समागत नारायण, धर्म, ब्रह्मा आदि देवता को देखकर तत्काल आसन से उठे तथा कहा कि आप आज्ञा दीजिए। भगवान शिव का यह कथन सुनकर स्वयं भगवान श्रीहरि ने कहा, हे रुद्र, आप कामदेव को पुनर्जीवित करिए। यह कहकर वे वहां से शीघ्र ही बाहर चले गए। तभी वहां उपस्थित देवी गण ने भी विनय के साथ भगवान शिव से इस संबंध में निवेदन किया। तभी भगवान शिव ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उस भस्म को जैसे ही देखा, उससे कामदेव उस भस्म से निर्गत हो गए। रति ने कामदेव को देखते ही कामदेव को तथा भगवान देवाधिदेव महेश्वर को प्रणाम किया। कामदेव का रूप पूर्ववत था, पूर्ववत आकार, उसी प्रकार की मंद मुस्कान युक्त मुख तथा वही इक्षुधनु एवं पुष्पबाण उनके हाथों में था। कामदेव ने भगवान शिव की शास्त्रोक्त स्तुति करके उनको प्रणाम किया। तदनंतर कामदेव उस वासगृह से बाहर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु को तथा देवगणों को प्रणाम करके वहीं आसीन हो गए। देवगणों ने कामदेव से अनेक प्रकार की वार्तालाप करने के उपरांत उनको आशीर्वाद भी प्रदान किया। समयानुरूप होने वाली रक्षा को तथा विनाश को कौन रोक सकता है। इसके पश्चात शैलराज ने नारायण प्रभृति सभी देवगणों को सादर भक्तिभाव से भोजन करवाया तथा उनको यत्नपूर्वक शयन भी करवाया। उधर वासगृह में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी बाईं ओर बैठाकर अत्यंत मुदित होकर उनके सहित मिष्ठान्न भोजन किया। तभी वहां स्वयं देव माता अदिति आ गईं। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने भगवान शंकर से अत्यंत ही प्रीतिपूर्वक मुस्कान के साथ सरस बातें कहीं। अदिति बोल कहती हैं, हे इंद्राणी, हे सची, तुम शंभु को हस्तमुख प्रक्षालनार्थ जल प्रदान करो। मेरी प्रसन्नतार्थ तुम शीघ्र ही इन दंपति को प्रेम के साथ जल प्रदान करो। सची कहती हैं, हे शिव, आपने जिन सती के विरह में अनेक विलाप किया था तथा जिनका सब वक्ष से लगाए आपने भुवन मंडल में मोह के कारण चक्रमण किया था, उन सती को आपने पुनः प्राप्त कर लिया है। अरुंधति देवी कहती हैं, मेनका आपको पार्वती को देने हेतु सहमत नहीं थी। मैंने उनको अनेक प्रकार से समझाकर सती पार्वती को आपको प्रदान करवाया है। अब आप इनके साथ रति क्रीड़ा संपन्न करें। अहल्या कहती हैं, इस समय आप वार्धक्यावस्था त्याग कर तरुण रूप हो गए हैं। तभी हे शिव, हे ईश्वर, हे शंभु, मैना ने आपको अपनी पुत्री को प्रदान किया है। तुलसी कहती हैं, हे प्रभु, पूर्व काल में आपने सती को त्याग कर काम को दग्ध किया था, तब आपने हिमाचल को समझाने हेतु वशिष्ठ को क्यों भेजा। स्वाहा देवी कहती हैं, स्वाहा देवी कहती हैं, हे महेश्वर, इस समय इन स्त्रियों के कथन को सुने। विवाह काल में यह प्रचलन है कि महिलाएं धृष्टता का आचरण करती ही हैं। रोहिणी देवी कहती हैं, हे काम शास्त्र विशारद शिव, पहले आप पार्वती की कामना पूर्ण करें, आप स्वयं कामी हो जाएं। अब आप कामनी रूपी काम सागर को पार करें। देवी वसुंधरा कहती हैं, हे शिव, क्षुधातुर व्यक्ति को भोजन द्रव्य की प्राप्ति के बिना कदापि संतुष्टि नहीं होती है, अतः स्त्रियों को जिस प्रकार से संतोष हो, उनकी काम वासना पूर्ण हो, आप वह समुचित उपाय करें। संज्ञा देवी कहती हैं, हे सर्वज्ञ, हे शिव, आप काम पीड़ित नारी के स्वभाव के पूर्णतया ज्ञाता हैं। सती स्वामी से संगत होने की कामना करती है। स्त्री स्वामी का रक्षण नहीं करती, स्वामी ही स्त्री की रक्षा करते हैं। शत्रुपा कहती हैं, सभी स्त्रियां शीघ्र ही प्रीतिपूर्वक निर्जल स्थान में जाकर वहां रत्न दीपक तांबूल तथा सैया का निर्माण करके वहां पार्वती तथा शंकर जी को पहुँचाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, उन नारी गणों के ऐसे ऐसे कथन सुनकर निर्विकार तथा योगिंद्रों के भी परम, गुरुओं के भी गुरु भगवान शिव ने स्वयं कहा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवियों, आप सब ऐसा वाक्य मत कहिए।
आप सब साध्वी तथा जगत की माताएं हैं, आप लोग पुत्र से चपलता क्यों कर रही हैं? भगवान शिव जी का यह कथन सुनकर देवी स्त्रियां लज्जा से नतसित होकर चित्रलिखित सी मौन एवं स्तब्ध हो गईं। इसके पश्चात भगवान शिव ने मुदित मन से मिष्ठान्न ग्रहण किया। उन्होंने भार्या पार्वती के साथ कर्पूर युक्त तांबूल का भी भक्षण किया। इसके पश्चात वे मैना द्वारा निवेदित मनोहर रत्न सिंहासन पर आसीन होकर हर्षित मन से उस वासगृह की शोभा का अवलोकन करने लगे। उन्होंने देखा कि प्रज्वलित सैकड़ों रत्न दीपों की आभा से वह वासगृह प्रतीत होता है। चारों ओर मुक्ता माणिक्य प्रभृति से वह गृह भूषित था। वहाँ रत्न पात्र तथा रत्नमय अनेक घट रखे हुए हैं। कहीं रत्नमय दर्पणों तथा श्वेत चामरों से वह गृह अलंकृत था। वहाँ एक ओर चंदन अगरु कस्तूरी युक्त लिप्त पुष्पशैया रखी हुई थी। स्वयं विश्वकर्मा ने यह गृह रत्नसार तथा हीरक द्वारा एवं नाना चित्रों से चित्रित करके बनाया था। इसमें यत्र तत्र उत्तम रत्न जुड़े हुए थे। वहीं चित्रमय मनोहर बैकुंठ, कहीं वृंदावन, कहीं कुंजवन तो कहीं पर रासमंडल रचित था। कहीं कैलाश तो कहीं इंद्र भवन का अद्भुत अंकन था। यह आश्चर्यमय दृश्य देखकर महादेव अत्यंत ही संतुष्ट और प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्राण वल्लभे राधिका, भगवान शिव राधा देवी को प्रबोधित करते हुए कहते हैं, प्रातःकाल होते ही लोग वहाँ विभिन्न प्रकार के वाद्यों का वादन करने लगे। यह वाद्य सुनकर वहाँ सभी देवगण उठ गए तथा वे लोग लज्जित होकर शीघ्रता के साथ अपने अपने वाहनों पर बैठकर कैलाश वासनार्थ उद्यत हो गए। तभी नारायण की आज्ञा से योगी धर्मदेव ने वासभवन में जाकर भगवान शिव से समयोचित प्रसंग कहा। धर्मदेव भगवान शिव से निवेदन करते हुए कहते हैं, हे प्रमथेश्वर भद्र, आप उठिए, हरि का स्मरण करके देवी पार्वती के साथ इस शुभ महेंद्र योग की यात्रा करें। हे वृंदावन विनोदिनी राधा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सुनकर भगवान शंकर ने देवी पार्वती के साथ कैलाश धाम की ओर यात्रा उस महेंद्र योग में प्रारंभ किया। जब देवेश्वर कृपालु शंकर पार्वती के साथ यात्रार्थ निकले, तभी मेनका देवी उच्च स्वर से रुदन करने लगीं। उन्होंने कृपानिधि भगवान शंकर से निवेदन करते हुए कहा। देवी मेनका भगवान शिव से निवेदन करते हुए कहती हैं, हे कृपानिधे, आप मेरी पुत्री का पालन कृपा पूर्वक करिएगा। हे भगवान, आप आशुतोष हैं, इसके हजारों दोषों को क्षमा करिएगा। मेरी यह पुत्री जन्म जन्मांतर में आपके ही चरण कमलों की भक्त रही है। स्वप्न में, जागरण में, प्रत्येक अवस्था में यह शिव के अतिरिक्त अन्य का चिंतन कभी नहीं करती थी। आपकी भक्ति के संबंध में सुनते ही इसके हर्षाश्रु विलगित होने लगते थे। इसका शरीर पुलकित हो उठता था। हे मृत्युंजय महादेव, आपकी निंदा सुनते ही यह मृतवत मौन हो जाती थी। जब मेनका देवी यह कह रही थीं, तभी वहाँ पिता हिमांचल आ गए। वे मेना को हृदय से लगाकर उच्च स्वर से रुदन करने लगे। वे शिवा से कहने लगे, हे पुत्री, तुम हिमालय देश को शून्य करके अब कहाँ चली जा रही हो? जब भी मुझे तुम्हारे गुणों के भंडार का स्मरण हो आ रहा है, तब तब मेरा हृदय विदीर्ण होने सा लग जा रहा है। यह कहकर पर्वतराज हिमालय ने देवी पार्वती को शिव को अर्पित कर दिया। उस समय हिमालय अपने पुत्रों सहित रुदन करने लगे। तभी कृपानिधि स्वयं नारायण देव ने आध्यात्म विद्या के उपदेश से सबको प्रबोधित करने की कृपा किया। उस समय पार्वती ने भक्तिपूर्वक माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। वे भगवती महामाया पार्वती माया का वर्ण करके उच्च स्वर में रुदनरत हो गईं। देवी पार्वती का रुदन सुनकर वहाँ पर मुनि पत्नियाँ, देव पत्नियाँ आदि सभी स्त्रियाँ भी रोने लगीं। इससे वहाँ आए देवता तथा मुनिगण भी रुदन करने लगे
तदनंतर मनोगति से चलने वाले वे सभी कैलाश धाम 2 घड़ी में ही आनंद पूर्वक पहुँच गए। सभी वहाँ शिव धाम पर एकत्रित हो गए। शिव गमन जानकर वहाँ देव स्त्रियाँ, मुनि पत्नियाँ मुदित मन से दीप लेकर मंगल कार्य संपन्न करने हेतु तत्काल ही पहुँच गईं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवी राधिके, भगवान शिव के विवाह के प्रसंग की कथा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वहाँ वायुदेव की पत्नी, कुबेर की पत्नी, शुक्र की पत्नी, सुरगुरु की पत्नी तारा, दुर्वासा की पत्नी अत्रि पत्नी अनुसुईया, चंद्रमा की 27 पत्नियां, सहस्त्रों देव कन्याएं, नागों की तथा मुनिगणों की कन्याएं वहां पर पहुंच गईं। वे हजारों की संख्या में थीं, वे असंख्य थीं, उनकी गणना करने में कौन समर्थ हो सकता था। उन्होंने सादर भगवान शिव और शिवा को वहां पर वास भवन में प्रवेश कराया। वहां पर सभी स्त्रियों ने ईश्वरी देवी पार्वती को रत्न सिंहासन में आसीन करा दिया। तब भगवान शिव ने मुदित मन से सती देवी पार्वती को उनका पूर्व जन्म वाला वह ग्रह दिखलाया। उन्होंने देवी पार्वती से कहा, तुम इसी ग्रह से ही अपने पिता के यज्ञ में गई थीं। हे सती, क्या तुमको स्मरण है, पूर्व काल में तुम दक्ष पुत्री थीं, अब शैल कन्या हो। भले ही तुम पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त जातिस्मरा हो, यह सब तुमको स्मरण हो, तब मुझे बतलाओ। भगवान शिव का कथन सुनकर देवी सती पार्वती मुस्कुराने लगीं। उन्होंने कहा, हे प्राणेश्वर, मुझे सब कुछ पूर्ववत स्मरण है, तथापि अभी आप मौन रहिए। तदनंतर भगवान शिव ने सभी मनोहर वस्तु के ढेर को एकत्र करवाया। उन्होंने इन सब वस्तुओं का भोजन नारायण आदि सभी देवगणों को कराया। भोजनोपरांत वे सभी देवता वहां से नाना रत्नों से भूषित होकर अपनी अपनी पत्नियों तथा अपने गणों के साथ भगवान शंकर चंद्रशेखर देव को प्रणाम करके अपने अपने भवनों की ओर चले गए। स्वयं भगवान शिव ने ब्रह्मा तथा नारायण को प्रणाम किया। इन दोनों देवताओं ने शिव का आलिंगन किया तथा वे दोनों शिव को आशीर्वाद देकर अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान कर गए। उधर हिमालय ने तथा मैना के पुत्र मैनाक को बुलाकर उनसे कहा, हे पुत्र, हे भद्र, शीघ्र ही पार्वती एवं शंकर को ले आओ। मैनाक यह सुनकर तत्काल कैलाश गए तथा वहाँ से पार्वती तथा परमेश्वर शिव को अपने साथ ले आए। पार्वती का आगमन सुनकर हिमालय नगरी की बालिकाएं तथा बालकगण, वृद्धा, युवतियां, पर्वतगण सभी उन दंपति के दर्शनार्थ वहां उपस्थित हो गए। मैना देवी भी इनके दर्शनार्थ अपने पुत्रों तथा पुत्रवधुओं के साथ वहां पर दौड़ती हुई मुस्कुराती हुई आ गईं। उधर हिमालय भी इन दंपति के दर्शनार्थ दौड़ पड़े। तत्पश्चात देवी पार्वती ने रथ से नीचे उतरकर सानंद अपने पिता, माता तथा गुरुजनों को प्रणाम किया तथा उनका दर्शन पुनः पाकर भगवती पार्वती आनंद सागर में निमग्न हो गईं। हिमालय को तो मानो शरीर के प्राण ही चले गए, प्राण पुनः वापस प्राप्त हो गए। उन्होंने कन्या को भवन में ले जाकर रत्न सिंहासन प्रदान किया। उन्होंने शूलपाणी भगवान शिव तथा उनके गणों का स्वागत मधु पर्क आदि से किया। अब पार्षदों के साथ प्रभु शिव मनोहर ससुर ग्रह में रहने लगे। ससुर ग्रह में षोडशोपचार एवं सपत्नीक भगवान शंकर पूजित होते थे। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार मैंने मंगलमय भगवान शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग तुमसे कह दिया है। यह शोकनाशक तथा हर्षजनक है। अब हे देवी, आगे तुम क्या सुनना चाहती हो? ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादे राधा कृष्ण संवाद शंकर विवाहो नाम पंचचत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः